जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। आज जो आपके बीच में आया हूं एक नया इंफॉर्मेशन के साथ कि भाभा मैथमेटिक्स सेंटर आपके लिए एक नए कोर्स की शुरुआत कर रही है। क्रेश कोर्स, ओनली 30 डेज। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो उसको भी, जो लोग बायो के स्टूडेंट हो मैथ्स एक्स्ट्रा वर्क हो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद ये कोर्स होगा। 30 दिन में आपकी पूरी सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो जाए। मेरा टारगेट है कि आप 30 दिन मेरे साथ जुड़ो, 75% से ऊपर मार्क्स देगा, बाकी मेहनत आपकी है। 30 दिन सिर्फ आप जुड़े रहो और मेरे साथ साथ मेहनत करते रहो, तो मैं तो कहता हूँ कि 90+ क्लब में आप आ जाओगे। इतना दिन क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो पढ़े वो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा मेरे साथ तैयारी करना। जिसको लगता है कि नहीं सर हम कुछ नहीं पढ़े, फेल कर जाएंगे, ये करेंगे, तो वो फिर ऑफलाइन सेंटर पे आके हमसे पढ़ लेना या ऑनलाइन मेरा बैच ज्वाइन कर लेना। लेकिन अदरवाइज जो भी लोग थोड़ा भी बहुत भी पढ़े हो तो वो काम हो जाएगा। तुमको ये 30 क्लास से ही तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तुमको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेश कोर्स की शुरुआत हो रही है। कब से? 1 जनवरी से। आज डेमो क्लास आपके लिए है और 1 जनवरी से आपको मिल जाएगा 30 तारीख तक। 30 जनवरी तक में 30 दिन का ये क्लास रहेगा। 30 दिन में आपको खत्म कर दिया जाएगा। 3 या 4 तारीख से आपकी एग्जाम संभावित है, तो उससे पहले मैं आपको क्लास ये खत्म कर दूंगा। ये चूंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास रहेगा तो हो सकता है कि आपको अगर देखेंगे कि नहीं समय ज़्यादा लग रहा है तो एक दिन में 2-2 लेक्चर भी हम आपको देके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहो। हाँ, अब रहा कि सर एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, किस टाइम में मैथ पढ़े, किस टाइम में फिजिक्स पढ़े, ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारा मतलब लंबा सिलेबस पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो दूसरे के विषय की तो मैं बात नहीं बताऊंगा, रूटीन में फॉलो जरूर जो होगा उसके अनुसार करना। मैं अपने विषय की आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप सिर्फ 30 लेक्चर देखना, इसी से आप पास कर जाओगे। 75% से ऊपर मार्क्स लाओगे, पास ही नहीं 75% से ऊपर मार्क्स आएगा। लेकिन काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो नहीं करोगे तो फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अच्छा मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब सवाल है कि सर तैयारी कैसे करें, मैथ्स पढ़े कैसे। अब ये देखने वाली बात है कि सर पढ़े कैसे है। एक बार पुनः आपका मोस्ट वेलकम है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर क्रेश कोर्स 2026 12th क्लास मैथ्स ओनली। ठीक है, तो मैथ्स के लिए ये हम कोर्स चला रहे हैं। 30 दिन का आपको ये होगा। जिन लोगों को मान लो अगर लगेगा कि ये पढ़ते पढ़ते आपको इच्छा जगेगी कि नहीं सर हमको आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, सर समय कम है हमको पढ़ा दीजिए या ऑनलाइन में, तो देखा जाएगा आपको ऑनलाइन में भी प्रोवाइड कोर्स मिल जाएगा, आपको वहाँ से भी कर सकते हो। चलो हम आते हैं टू द पॉइंट पे। अब सवाल है कि सर पढ़ेंगे कैसे, कुछ समझ में नहीं आता। पहले एग्जाम पैटर्न देखो आप, एग्जाम पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न देखो, 100 MCQ है हमारे पास, 100 MCQ है और उसमें अटेम्प्ट कितना लेना है? 50। बोलो कितना अटेम्प्ट कितना लेना है? 50। केवल 50 बनाना है, 100 में केवल 50 बनाना है। ठीक है, सिलेबस अगर देखते हो, सिलेबस अगर देखो तो 7 यूनिट है आपके पास। यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे बिहार बोर्ड में 6 ही यूनिट बनाया है। बिहार बोर्ड के अगर ऑफिशियल साइट पे देखो तो 6 ही यूनिट है, लेकिन चूंकि किताब में 7 यूनिट है तो हम लोग उसको 7 यूनिट ही मानते हैं। यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7, तो आपके पास 7 यूनिट है और MCQ कितना है? 50 MCQ आपको पूछा जा रहा है। 100 है, 100 में 50 है, तो किसको किसको तैयार कर लेके मेरा काम हो जाएगा। मान लो हम बायो के स्टूडेंट कभी मैथ नहीं पढ़े तो कौन कौन सा यूनिट पढ़ ले के मेरा काम हो जाएगा। आप 3 यूनिट पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 में आपके पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, यूनिट 4 में है कैलकुलस
और यूनिट 5 में वेक्टर प्लस 3D, यही तीनों से आपको 50 पड़ जाएगा। इसको अगर आप अच्छे से ये 3 यूनिट को कर लो तो 50 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बाकी यूनिट नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चलाओ पढ़े भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका लॉन्ग भी हो जाएगा, शॉर्ट भी हो जाएगा। लॉन्ग भी जो आपका है वो भी पकड़ा गया इसमें सारा, शॉर्ट भी सारा पकड़ा गया और एमसीक्यू भी पकड़ा गया। बाकी यूनिट अगर छोड़ भी, एक एलपीपी लॉन्ग के लिए खाली, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, लॉन्ग के लिए इसको कर लेना। प्रोबेबिलिटी मन हुआ करने का करो, नहीं मन हुआ नहीं करो। जब बहुत लोगों को भारी लगती है तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जिसको पढ़ने का है पढ़ो, कोई दिक्कत, उससे भी 2-3-4 तो ऑब्जेक्टिव तो एमसीक्यू तो आसानी से आ जाता है उसमें। आईटीएफ इजी चैप्टर है, मन हुआ करने का करो, नहीं मन हुआ क्योंकि फार्मूला ज़्यादा है, जो लोग ट्रिगो नहीं पढ़े उसको कठिन लगेगा, जिसको ट्रिगो अच्छा है वो करो। रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, जो लोग को सेट थ्योरी का अच्छा कंसेप्ट नहीं उसको भारी लगेगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ ट्रिक हम सिखाएंगे, जो 30 लेक्चर लेंगे कुछ ट्रिक सिखाएंगे, ट्रिक को ध्यान में रखना, एमसीक्यू ऐसे बन जाएगा तुम्हारे पास। तो तैयारी करना एक आर्ट है, नॉलेज रखना अलग चीज़ है, क्या कहते हैं, और मार्क्स लाना अलग चीज़ है। देखोगे बहुत पढ़ाकू को बहुत कम नंबर आता है, अब जो बहुत कम पढ़ता है उसको ज़्यादा नंबर आ जाता है। तो वो कहता कि इसको तो इससे कुछ नहीं आता फिर भी इसको लो, क्योंकि वो कला, वो आर्ट है, वो लिमिटेड चीज़ पढ़ के गया, वही परीक्षा में लिख दिया। वो पूरा किताब उपज के गया, पता चला वहाँ गड़बड़ा गया, कंफ्यूज कर गया, ये लिखें कि ये लिखें कि वो लिखो। देश विद्वान आदमी को यही सब परेशानी आती है, वो चूज करने में ही उसको दिक्कत हो जाता है कि ये लें कि ये ले कि ये लें। जिसको फिक्स है हमको यही लेना, उठा के ले लिया। जिसको फिक्स नहीं, अब वो 4 गो वेराइटी कलर, ये लें कि ये ले, ये बनाए कि ये बनाए कि ये बनाए, इसी में कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए आपको अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को चुनना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा मार्क्स लगता है। पूरा किताब उपज लेने से आपको मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, पूरा किताब को फेरे में रह जाओगे, पता चला कि पूरा किताबों बनाया और नंबरों आया 60 नंबर 70 नंबर। तो एक जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना, उसका फार्मूला को शॉर्ट नोट्स बना के रखना है, शॉर्ट नोट्स बना के जिससे कि फार्मूला हमको याद करे, डेली रिवाइज करना, तभी जाके आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। क्लियर है? एक बार सिलेबस पूरा लिखा दे कि यूनिट 1 में आपके पास क्या है, रिलेशन था, फंक्शन था और बाइनरी ऑपरेशन था। रिलेशन, फंक्शन प्लस बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। यूनिट 2 में आपके पास आईटीएफ था। यूनिट 6 में आपके पास प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से यूनिट आपका दिया गया था। लेकिन तैयारी कहाँ से करना आपको पता चल गया। 3 यूनिट अगर हम अच्छे से कर लें, 3 यूनिट अगर हम अच्छे से तैयार कर ले तो मेरा लॉन्ग भी आ जाएगा, शॉर्ट भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी 50% सॉल्व हो जाएगा। वो तीनों बीच का यूनिट है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। अब बहुत लोगों को 3D भारी लगता है तो यूनिट 2 कर लो साथ में। यूनिट 7 सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ आती है, आसान है, हम जब पढ़ाएंगे आप देखोगे बहुत इजी ग्राफ है, सीख जाओगे। तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, काम आपको बन जाएगी यूनिट 6 के लिए। लेकिन अदरवाइज के लिए आपको क्या करना है, यूनिट 3 यूनिट पे खाली काम कर लो तो काम आपकी हो जाएगी, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब रहा कि सर तैयारी कैसे करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ पढ़ भी नहीं किए। तो सबसे पहले आपके पास चूंकि पेपर की भरमार है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी करना है। जो लोग पहले ये देख लें, आपके पास 2 ग्रुप के लोग हैं, हम साइंस वाले की बात कर रहे हैं। एक तो है पीसीएम, एक है पीसीएमबी या बीएम कह दो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इनको भी इंग्लिश है, हिंदी भी है इनके पास, और इनको भी इंग्लिश और हिंदी इनके पास भी है, यानी सब्जेक्ट इनको एक बढ़ गया है। बायोलॉजी वाले के पास इंग्लिश हिंदी आपके पास है, यानी 5 सब्जेक्ट, इनको 6 सब्जेक्ट है। तो कैसे समय को बांटे, कैसे तैयारी करें कि सर मेरा अच्छा रिजल्ट आ जाए। अब सबसे पहली बात तो अब ट्यूशन जाना छोड़ना पड़ेगा आपको, समय बर्बादी है। सिर्फ टेस्ट में जाइए, जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हैं या जहाँ भी खत्म हुआ कि नहीं हुआ ये आपको ऊपर निर्भर करता है, या आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी तक आपका कोर्स अगर नहीं खत्म हुआ है तो वो आप करवा लें जल्दीबाजी में, और सिर्फ टेस्ट में जाके अपियर हुए जहाँ भी जो पढ़ रहे हैं। अब कोचिंग मत जाइए, समय आपकी बर्बादी होगी, जाने आने में समय आपकी जाती है, आप थक जाओगे तो फिर पढ़ने में नहीं बनेगा। आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। आपको 24 आवर्स में आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 8 आवर्स का स्लॉट बनेगा आपका। क्योंकि सर ये क्या कर रहे हैं आप, 8 आवर्स में आपको यहाँ
मिसलेनियस वर्क प्लस रेस्ट दोनों आ गया। मिसलेनियस वर्क यानी नहाना खाना प्लस सोना रेस्ट, ये करना है इसी 8 घंटे में आपको सब करना है। मिसलेनियस वर्क प्लस रेस्ट, 8 आवर्स फुल्ली सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी 8 आवर में आप अपना जो ये 8 आवर बच रहा है आपके पास, इस 8 आवर में आपको करना क्या है, थोड़ा सा खेल भी लेना है, प्ले। जो लोग एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो तो योगा करो थोड़ा सा माइंड वॉश के लिए। थोड़ा सा मोबाइल पे यूट्यूब अगर देख रहे हो या पढ़ने का वाला चीज देखना चाहते हो देख सकते हो। और फिर रिवीजन करना है, जो भी पढ़े उसका रिवीजन करना है। ये आपका रूटीन हो गया, एक तरह से रूटीन हो गया। 8 घंटे में आपको सोना है, खाना है, पीना है, नहाना है, वो 8 घंटे से ज्यादा आपको समय नहीं चाहिए उसमें। 8 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी मस्ट बी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और लास्ट का जो 8 घंटा उसमें खेलिए, धूपिए, नाचिए, गाइए। और तो 1-2 घंटा वो 8 घंटा में से आप सिर्फ 2 घंटा रिवीजन में लगा ले लीजिए। यानी 10 घंटे आपको अभी से, क्योंकि 1 ही महीना समय है, बहुत ज़्यादा पेपर है और बेस है, करियर का बेस है इंटरमीडिएट। ये आपका अगर गड़बड़ हो गया तो फिर जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे इन फ्यूचर आगे बढ़ सकते हो। नहीं अच्छा मार्क्स आएगा तो सब दिन अफसोस रहेगा, काश हम पढ़ लेते, थोड़ा सा कर लेते तो ये हो जाता वो हो जाता। इसलिए आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कंसस हो जाओ, ठीक है, तभी जाके आपको अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो अब 8 आवर्स जो आपको मैंने दिया, उस 8 आवर्स जो सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें कैसे बांटेंगे। तो इस सेल्फ स्टडी में जो आपको है, जो लोग खास करके हम पीसीएम वाली की बात बता रहे हैं, तो वो 2 आवर आप मैथ्स में प्रैक्टिस लो, 2 आवर मैथ्स पढ़ो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ा हुआ उसका रिवाइज करो, बनाओ। 2 आवर्स फिजिक्स पढ़ो, 2 आवर्स आपको केमिस्ट्री पढ़ो, और फिर 2 आवर्स आपका इंग्लिश पढ़ो। यानी प्रॉपर वे में चारों पेपर को इक्वल टाइम में डिवाइड कर दो। हिंदी छोड़ दो, हिंदी कभी काल इंग्लिश में से है, ये समय निकाल के हिंदी भी थोड़ा बहुत कभी काल पढ़ लेना, जब इंग्लिश नहीं करे मन करने का थी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई, ये सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि सर नहीं करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा आपका, नहीं करिएगा तो नहीं बनेगा अच्छा रिजल्ट, फिर काम चलो रिजल्ट बनेगा, ऑन एन एवरेज रिजल्ट बनेगा। अच्छे रिजल्ट आने के लिए अच्छा आपको बनना पड़ेगा, अच्छा अपने आप को डालना पड़ेगा, ठीक। तो ये 8 घंटा का तो आपको शेड्यूल मिल गया। अब रहा जो अगला 8 घंटा जो मैंने बताया था, उसमें से 2 घंटे आप टाइम निकाल के रिवाइज करो। भर दिन जो पढ़े या जो भी क्वेश्चन याद किए, जो भी फार्मूला याद किए, उसको रिवाइज कीजिए कि आपके पास वो है कि भूल गए आप। रिविजन मस्ट है, रिविजन मस्ट है। रिवीजन एक आधार है तैयारी करने का। जब तक आप डेली रिवाइज नहीं करोगे, और ये 2 घंटे डेली रिवीजन के लिए आप रखो। हो सकता है 2 ही पेपर को, आज फिजिक्स और मैथ का रिवीजन किए, कल केमिस्ट्री और इंग्लिश का रिवीजन कर, इस टाइप से भी कर सकते हो आप। लेकिन रिवाइज आपको जरूरी है, जब तक डेली आप रिवाइज नहीं कीजिएगा आप भूल जाइएगा, गारंटी है, ठीक है। अब रहा कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे आप तय करते, तो वो हम आपको बता रहे हैं ना। अभी हम जैसे छाट दिए पूरे ओवरऑल सिलेबस को, हमने 3 यूनिट छाट दिया कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लीजिए, उससे आपको 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। कैलकुलस के लिए 40-50 नंबर का आपको आ जाएगा। वेक्टर 3D कर लीजिए, 20 से ऊपर आ जाएगा, काफ़ी है, हो जाएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा। एलपीपी कर लीजिए, एक लॉन्ग पकड़ आ जाएगा आपको। उसके बाद ये मन करे तो आईटीएफ कर लीजिए, तो ये सब है। उसमें भी इंपॉर्टेंट छाटना है आपको, उसमें भी इंपॉर्टेंट छाटना है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक चैप्टर को जो भी हम लोग पढ़ते हैं, उसका जो मेन चीज क्या है उसको निकालना बहुत बड़ी बात है। पर ये बहुत सारा चीज आएगा क्या, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके मेन पार्ट को हमको निकाला। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, पूरा मैट्रिक्स पढ़ लिया, पर मेन चीज पता नहीं है क्या है। तो मैट्रिक्स का जो मेन चीज है वो उस पर प्रैक्टिस करें। जैसे इनवर्स निकालने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए, ये मैट्रिक्स का मेन पार्ट है। ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं पढ़े मैट्रिक्स। खाली स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालने से नहीं होगा। डिटरमिनेंट पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर कमांड नहीं है तो बेकार है, आपका पढ़ाई बेकार हो गया, डिटरमिनेंट बेकार हो गया पूरा आपका। तो उसमें मेन चीज कौन कौन चीज है, उस पर ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना, उसको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो कल से हमारी जो है इस पर क्लास शुरू होगी,
डे 1 डे 2 डे 3 करके डे 30 क्लास आपको मिलेगा। 45 मिनट का क्लास रहेगा। कभी कभी 1 घंटा भी हो सकता है, मे भी, उसमें वही नहीं है। और हम लोग जो पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसका MCQ करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। अगले नेक्स्ट डे अगर पहला घंटा हम लोग क्लास करेंगे, पढ़ेंगे कोई टॉपिक को, तो अगला दिन उस पर हम लोग MCQ का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बैंक, PYQ सबको हम कलेक्शन करके उस पर प्रैक्टिस करा देंगे आपको, जिससे कि आपको ये लगे कि हम जो है ये चीज़ को अपने आप कर सकते, हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते, आराम से जो है क्योंकि प्रैक्टिस होने से क्या होगा, थ्योरी का तुरंत प्रैक्टिस होने से क्या हो जाएगा कि आपको ये फार्मूला याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट डायरी या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक जगह फार्मूला कलेक्ट कर लेना। डेली 10 मिनट 15 मिनट मात्र दो ना, डेली, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, 15 मिनट जो जो लिखाएंगे उसको डेली पढ़ना, फार्मूला को, वही काफ़ी है। आधा आधी MCQ तो तुम्हारा फार्मूला बेस्ड होता है, ऐसे ही बन जाता है। अब याद ही नहीं करोगे फार्मूला, या तुम्हारे दिमाग में ही नहीं, तो हम क्या करें। इसलिए अभी से जो भी आपको इधर उधर का चीज़ें, नई साल की शुरुआत हो रही है, एक संकल्प लीजिए कि इस साल हमको सबसे पहले तो 12th की बाधा को पार करना है। 12th का अच्छा से अच्छा एग्जाम देना, 1 महीना जी जान लगा के तैयारी करके हमको 12th में सर्वश्रेष्ठ करना है, बढ़िया मार्क्स लाना है। उसके बाद फिर अपना टारगेट जो आगे की सोचे होंगे वो करिए। तो नया साल में एक अच्छी आदत डालिए कि पढ़ाई का अपना जो है भर दिन बौखिएगा, इधर उधर कीजिएगा, दोस्त मैम से बात कीजिएगा, टाइम बर्बादी है। एग्जाम के टाइम में टाइम को बर्बाद करना बेवकूफ़ी वाली काम होती है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन, अनहेल्दी डिस्कशन नहीं। डिस्कशन के नाम पे हम इधर उधर फालतू बात करके अपना समय बर्बाद करें, ये उचित नहीं होता। डिस्कशन टू द पॉइंट होना चाहिए, टॉपिक पे हो तो उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने से, समय बर्बाद करने वाले लोगों से दूर रहना है। सेल्फ स्टडी के लिए जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको ख़त्म करना है। जैसे कि मान लो हम 8 घंटा लो, आपको जो शेड्यूल दिए, इस 8 घंटे में अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई रूममेट से डिस्टर्बेंस है या घर में रह रहे हो मम्मी पापा से डिस्टर्बेंस है, तो उनको बोल दो कि इस 8 घंटा में हमको छोड़ दीजिए। शेड्यूल बना के 2-2 घंटा करके अपना, एक लगातार 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, ये ध्यान रखिए। 2 घंटा शेड्यूल बनाइए, फिर 1-1.5 घंटा इधर उधर कीजिए, फिर 2 घंटा शेड्यूल, इस तरह से करके पढ़िएगा। लगातार पढ़िएगा तो असर पड़ेगा और गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो और एक स्टेज में भी लगातार आप मत पढ़िएगा, ये भी ध्यान लीजिएगा। स्टेज बदल बदल के पढ़िएगा। 2 घंटा मान लो बैठ के पढ़ लिए, 2 घंटा टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ ली, नीचे में बैठ के पढ़ लिया, चौकी पे बैठ के पढ़ लिया, जैसे जो आपकी सुविधा है उसके अनुसार। लेकिन सेल्फ स्टडी टाइम में कोशिश कीजिएगा डिस्टर्ब ना हो। मोबाइल बंद कर दीजिएगा, अगर आप भला चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो मोबाइल बंद कर दीजिएगा और फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पढ़े हैं, फिजिक्स भी पढ़े हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़े हैं, मैथ्स भी, जहाँ भी जो भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा और उसी पर प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी है। हम उतना आपको बता देंगे कि आपको एग्जाम में पास कर जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का फ़ोन आ रहा था बायोलॉजी बैकग्राउंड से जो लोग हैं कि सर हम लोग तो कुछ नहीं पढ़े, हम लोग कैसे पास करेंगे। तो इसीलिए ये 30 डेज़ का आपको क्रैश कोर्स दे रहे हैं कि आप इसको पढ़ने से आपकी रिजल्ट भी अच्छी हो जाएगी और सिर्फ समय निकाल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, जो लोग पढ़े उसको रिवीजन भी हो जाएगी, जो लोग नहीं पढ़े वो नया ढंग से सीख भी जाओगे, उस इंपॉर्टेंट छांटना भी सीख जाओगे और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो जाएगी, ठीक। तो इन्हीं जो है बातों के साथ आज का क्लास हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिलते हैं कल यूनिट 3 से ही, जो स्कोरिंग पेपर वहीं से शुरू करेंगे हम। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से हम लोग क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे। उसके बाद फंक्शन पे आएंगे, ITF आएंगे, कैलकुलस आएंगे, वेक्टर 3D आएंगे और ये करते करते LPP करके यानी सारा यूनिट को हम पढ़ा देंगे 30 दिन में ही आपको, और उस पर प्रैक्टिस भी करवा देंगे और फिर हम लोग जो है इस कोर्स से विदा लेंगे। लेकिन कल से आप अलर्ट रहना, लाइव नहीं है इसलिए कोई टाइमिंग ही नहीं है, लेकिन डेली आप वेट करना, आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। हाँ, आप लोग की डिमांड होगी सर लाइव आइए, तब फिर हम बीच में किसी दिन लाइव भी आ सकते हैं क्लास में, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है कंसस हो जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कल से कमर कस लीजिए। 1 तारीख से आप लोग कोर्स की शुरुआत आपको 1 तारीख से मिल जाएगी। फर्स्ट सुबह में मॉर्निंग में ही आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। तो सुबह उठिए और पहले मैथ्स का ही क्लास कीजिए, तो रहेगा कि जनवरी की शुरुआत हमने मैथ्स की पढ़ाई से की है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट